मंडला में आज वीरांगना रानी दुर्गावती की 501वीं जयंती बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई गई। रानी दुर्गावती स्मारक परिसर में आयोजित इस भव्य आयोजन में जिले भर से हजारों लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने कहा कि यह पहली बार है जब प्रशासन ने इतने बड़े स्तर पर रानी दुर्गावती जयंती का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती केवल गोंडवाना की नहीं बल्कि पूरे देश की शान है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। 5 दिवसीय गोंडी भाषा मानकीकरण वर्कशॉप के समापन पर विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने गोंडी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग रखी। कार्यक्रम में विधायक चैन सिंह वरकड़े, पूर्व विधायक देव सिंह सयाम, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुसराम और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर कमलेश तेकाम सहित विभिन्न आदिवासी संगठनों के लोग मौजूद रहे। समारोह में पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रही। महिष्मती लाइव के लिए मंडला से दीपक जाट की रिपोर्ट। एएसपी सर, एडीएम सर, हमारे गुप्ता जी, पंद्रे जी और इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी आत्मीयजन, अधिकारी बंधु, पत्रकार बंधु, आप सभी को गढ़ मंडला के द्वारा स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। आदिवासी महापंचायत गढ़ वाले पिढीतून बधी मठ सेगेल अगर हे मठ युवा पिढीतून आपल्या समाजाचा छवा पुतातून अरे क्या हो गया यार, चलो हो गया। बड़ा बैंक था, भारत माता का, रानी दुर्गावती की, रानी दुर्गावती जन्म जयंती बहुत ही भव्य हर साल यहीं पे मनाएंगे। उसमें आप सब लोग एकत्रित होकर के दलगत राजनीति से उठ करके सामाजिक कार्यक्रम हो, ऐसे में आप सब लोगों से निवेदन विनती प्रार्थना करती हूँ। चाहे वो शंकर शाह रघुनाथ शाह का हो, रानी दुर्गावती का हो, चाहे भगवान बिरसा मुंडा जी का हो, हर कार्यक्रम में आप सब लोग रहें, ऐसा मेरी विनती है। आज 501 रानी दुर्गावती की हम जन्म जयंती मना रहे हैं और जिस तरह से आज आप देख पा रहे होंगे कि पहली बार प्रशासन ने आज रानी दुर्गावती के जन्म जयंती के लिए आज यहाँ पे शुभारंभ किया है। पर रानी दुर्गावती समिति को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि रानी दुर्गावती गढ़ मंडला लगातार 11 सालों से ये कार्यक्रम करा रहे हैं और इसमें महापंचायत, गोंडवाना, ऐसे सब मिलकर के आज यहाँ पे बड़ी मात्रा में 6 राज्यों के जनजाति समाज के भैया बहने यहाँ पे उपस्थित हुए थे। हमारे सभी लोग यहाँ पे, सभी जनप्रतिनिधिगण यहाँ उपस्थित हुए थे, भाजपा के सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए थे, अलग अलग संगठन के सभी पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हुए थे। आज रानी दुर्गावती की जयंती के अवसर पर मैं सभी को, जिलावासी, प्रदेशवासियों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। सबसे पहले तो आज 501 रानी दुर्गावती जी का जन्मोत्सव की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, पूरे देशवासी, जिलेवासी, प्रदेश। आज कार्यक्रम मंडला जो कि रानी दुर्गावती जी के रप्ता घाट में दुर्गावती पार्क पर मनाया गया, जिसमें प्रशासन के द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें माननीय संपतिया उइके जी, पीएचई मंत्री और सांसद, पूर्व विधायक और सभी समाज के बुद्धजन उपस्थित हुए और धूमधाम से उनकी जन्म जयंती मनाई गई।
और यहाँ पर काफ़ी चर्चाएं भी हुई इस विषय पर कि इतिहास के बारे में, जो कि गोंडवाना का इतिहास जिस तरीके से कहीं पे भी आज तक इतिहास के पन्नों में ना पढ़ाया गया ना बताया गया, तो ये देश में इनका योगदान के बारे में सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखा। और जो 1 तारीख से 5 तारीख तक जो 7 राज्यों के लोग जो गोंडी भाषा को लेकर जो सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है, जो कि एक प्राकृतिक भाषा है, और उसको मानकीकरण यहाँ पर शुभारंभ हुआ और आज समापन है। तो सभी वो लोग भी रानी दुर्गावती के जन्म जयंती पर उपस्थित हुए और माननीय मंत्री महोदय से हमने भी रखा, और माननीय शिवराज सिंह जो पूर्व विधायक मंडला के, उन्होंने भी अपनी बात रखा कि यहाँ पर हमने रानी दुर्गावती पार्क के नाम से बना था, लेकिन धीरे धीरे देखा जा रहा है कि जिला प्रशासन द्वारा यह रिवांचल पार्क कब हो गया। जैसा कि हमने यहाँ के कुछ हृदय शाह जो मेला लगता था उसका मजलिसर मेला हो गया। हमारे बहुत पूर्वज जो हम बचपन से ही जानते हैं, जो हमारी पूजा पद्धति संस्कृति, जो हमारे दादा दादी जो बताया करते थे, और शादियों में गाने के रूप में जैसे नामनगर के गाना के रूप में गाया जाता था। और यही जो शंकर शाह रघुनाथ शाह, जो यहाँ पर शंकर शाह रघुनाथ शाह का जन्मस्थली जो राजराजेश्वरी किला है, उस पर भी दिनों दिन कब्जा होता जा रहा है, तो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो इस विषय पर भी यहाँ सबको आग्रह करके और ध्यान दिलाया गया कि जल्द से जल्द ये किले महल इसको संरक्षित अगर शासन द्वारा होता, तो मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद जितने भी जो गोंड शासक रहे उनके किले महल और नाम शायद दिखता और संरक्षित रहता। तो मुझे नहीं लगता जो भी सरकारें आ रही हैं, तत्कालीन कांग्रेस की रही, वर्तमान में भाजपा की रही, तो इनका कहीं पे भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। जबकि पूरे मध्य प्रदेश में 47 विधायक चुनकर जाते हैं, क्योंकि आदिवासी रिजर्वेशन से जाते हैं, तो उसमें 60% तो गोंडों की संख्या रहती है। और गोंड शासक इतने रहे हैं, लेकिन किसी ने भी अपनी बात नहीं रखा। और दिनों दिन ये विडंबना है कि मंडला में लगभग 70% जनजाति गोंड लोग रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, और यहाँ से दिनों दिन हमारे इतिहास को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस बात को हमने आज मंच के माध्यम से रखा है, और मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन को भी कई बार ज्ञापन दिया गया है। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि ऐसा ना किया जाए, और अगर ऐसा किया जाता है तो वो किस कारण से, थोड़ा सा सामाजिक संगठनों को भी ये पत्र के द्वारा सूचित करना जरूरी है।